अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, IT फॉर टास्कर की जानब से मैं हूं काशिफ अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मनी मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस क्रिएट करता हूं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टूल शेयर करने वाला हूं। ठीक है गाइस, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है, या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड आर्टिकल स्ट्रक्चर्ड एडसेंस फ्रेंडली डालना चाहते हैं, उसमें किसी भी किस्म का आपको जो है वो क्रेडिट बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप अगर चैट जीपीटी या डीप सीक या किसी भी टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो आर्टिकल्स बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हो तो आपको वेबसाइट जो आपका कंटेंट है वो AI डिटेक्शन में आता है और आपको जो लो वैल्यू देखने को मिलता है। और आप सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग हो जाए तो वो गूगल की सर्च रिज़ल्ट में नहीं आती। ठीक है, और आपका आर्टिकल रैंक नहीं होता। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस टूल का यूज़ करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ पूरे इंटरनेट के ऊपर ये टूल आप कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है आपको ये टूल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टूल क्या करता है, आपको एक ऐसा आर्टिकल बना के देगा जो बिल्कुल 100% यूनिक होगा। ठीक है, और ह्यूमनाइज होगा। ठीक है, इसमें एक मेथड का यूज़ करना है, उस मेथड का आपने सहारा लेना, आपने आर्टिकल बनाना है। अनलिमिटेड आप आर्टिकल बना सकते हैं, किसी भी किस्म का आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोगों ने मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले अगर आप एडसेंस अप्रूवल के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, और एडसेंस के रिलेटेड कोई मालूमात, ठीक है, इसमें आपको मिलेगी। आप किसी भी किस्म की जो हेल्प है, स्पेशली तौर पे जो वेबसाइट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, इस वेबसाइट में जो है वो आपको बहुत सारी टूल्स देखने को मिलेंगे जो स्पेशली एडसेंस अप्रूवल के लिए, लाइक जैसे प्राइवेसी पॉलिसी चेकर टूल, जो आपकी वेबसाइट की में जो कंटेंट है उसमें प्राइवेसी पॉलिसी पे चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट में कहाँ पे पॉलिसी वायलेशन है। ये टूल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चले सारी वीडियो में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आप लोगों ने जो है वो वेबसाइट में आ जाना है। वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वेबसाइट में आ जाना है। ये वेबसाइट है, ठीक है, ये इसका टाइटल है अप्रूव फॉर यू। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। ये न्यू साइट है लेकिन इसमें आपको जो है वो बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे एडसेंस। अगर आपकी वेबसाइट में पॉलिसी वायलेशन आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो ये टूल क्या करेगा, आपने जस्ट कंटेंट देना है और वो आपको इंस्टेंटली चेक करके बता देगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल जनरेट करने के लिए। देखिए, आर्टिकल जनरेट करने के लिए इस टूल का आपको सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये टूल है यूट्यूब टू ब्लॉग पोस्ट कन्वर्टर। ठीक है, इस टूल में आपने आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर जो आ सकते हैं। ठीक है, आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये टूल क्या करेगा, देखें बात को समझना है। आपकी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट जो है ना उसको आर्टिकल की शक्ल में बदलेगा। अब आप कहोगे कि यार ये इंटरनेट के ऊपर और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप चेक करें, सर्च करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी टूल इस तरह का आर्टिकल बना के दे ह्यूमनाइज, ठीक है, तो मैं चैनल ही छोड़ दूंगा। ये मेरा आपके साथ चैलेंज है, 100% फ्री है। और ये क्या करता है, आपके ट्रांसक्रिप्ट को ही यूज़ करेगा और टू द पॉइंट स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल बना के देगा। इसके लिए आप लोगों ने जो है वो यूट्यूब का सहारा लेना है। यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ एक चैनल, कोई भी, आप बिजनेस आइडियाज़, फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च करें। ठीक है, और आपने ये जहन में रखना है कि आपने वीडियो वो उठानी है जिसकी हेडिंग्स हों, ठीक है, प्रॉपर चैप्टर्स हों, वो वीडियो आपने उठानी है, इंग्लिश कंटेंट उठाना है। तो यहाँ से एक चैनल मैंने ओपन किया हुआ है, इसका मैं ना एक वीडियो उठा लेता हूँ। ठीक है, वीडियो का मैं ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करूँगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आर्टिकल जनरेट करने के बाद पब्लिश कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ से जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहाँ से आपने जो है ना यहाँ से शो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, शो ट्रांसक्रिप्ट
के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने यहाँ से ट्यूटोरियल ख़त्म कर देनी है। ठीक है, ये यहाँ से आपने इतना सारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ठीक है इधर जाना है। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ वाजे करके। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि Ctrl+V आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से और आपने वो उठाना है जो चैप्टर्स वाइज हो। ठीक है, कंटेंट आपका, अदरवाइज़ आपको जो है वो आर्टिकल जनरेट करने में इशू बनेगा। तो यहाँ पर देखें ये मैंने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ से जनरेट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, उसके बाद आपको आर्टिकल जनरेट करके देगा। ये देखिए टाइम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा, ग्रामर करेक्शन करेगा। ठीक है, ये देखिए करेक्शन की इसने अप्लाई कर रहा है और आपको कुछ सेकंड्स में यहाँ पर आपका आर्टिकल शो होगा। ये देखिए अब आपका आर्टिकल बन गया। अच्छा, ये इसने आर्टिकल बनाया कैसे? देखिए इसने जो ट्रांसक्रिप्ट है ना उसी को यूज़ किया और ब्लॉग बना के दे दिया। देखिए ब्लॉग बेसिकली होता क्या है, आप इस बात को समझिए, आपको अप्रूवल क्यों नहीं मिलता। आप लंबा लंबा आर्टिकल लिखते हैं, लंबे लंबे लेंथी पैराग्राफ्स लिखते हैं, आपको इशू बनता है। इसने ब्लॉग का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड हो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बेस्ड है। आपने आर्टिकल बनाने के बाद क्या करना है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। इसने हेडिंग दी, हेडिंग देने के बाद यहाँ पर सिंपली ये जो देखें ये 3 पैराग्राफ बनाई, इसको 1 पैराग्राफ में भी बदल सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। इसने 2-3 लाइन से आगे पैराग्राफ को जाने ही नहीं दिया। ठीक है, यही बात है, यही इसकी जो बेनिफिट है इस टूल का। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। ये आपका आर्टिकल बन गया। आर्टिकल बनाने के बाद आप लोगों ने ये आर्टिकल को कॉपी करना है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बाद में एक और आर्टिकल मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपने कुछ बातें यहाँ से रीड करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपने यहाँ पर वाज़ेह किया हुआ है। ठीक है, ये सब्सक्राइब टू माई चैनल, चेक लिंक, इस तरह के जो वर्ड्स है, सेंटेंस है, आपने आर्टिकल से रिमूव कर देने हैं। ठीक है, अगर आप अपने इसी आर्टिकल में पॉलिसी वायलेशन चेक करना चाहते हैं कि है कि नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है और आपने पॉलिसी वायलेशन चेक कर लेनी है और आपको ये बताएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। अब आपने यहाँ से जो है ना AI चेक करना है। इसमें AI कितना है। देखिए इसने आर्टिकल बनाया। ठीक है, बनाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके आर्टिकल में, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके आर्टिकल में कहाँ पर गया 20 से 30% AI है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लेजरिज्म चेक करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो प्लेजरिज्म होगा वो आएगा ही आएगा, लेकिन स्क्रिप्ट में आता नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि प्लेजरिज्म का इस टूल के साथ तल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, प्लेजरिज्म चेक करने की जरूरत नहीं है, AI की सारी चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो इस टूल, ये टूल मैंने ओपन कर लिया। कोई भी टूल ओपन करें, ठीक है, इशू नहीं है। आप यहाँ पर आर्टिकल डालने के बाद यहाँ से डिटेक्ट के ऊपर क्लिक करें और चेक करें इसमें प्लेजरिज्म कितना है। ये देखें 94% इसने ह्यूमनाइज बताया है और जो 4% वो भी मिक्स बता रहा है, लेकिन 96% इसका मतलब ये है कि ये आपका आर्टिकल ह्यूमनाइज है। ठीक है, ज़बरदस्त है। अब हम इसमें जो है ना इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसका जो है ना पॉलिसी वायलेशन चेक करते हैं कि क्या इसमें एडसेंस पॉलिसी वायलेशन चेक कर क्लिक किया, तो हम यहाँ पर जो है ना पॉलिसी वायलेशन चेक करते हैं कि क्या इस आर्टिकल में पॉलिसी वायलेशन तो नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि आर्टिकल बनाने के बाद टोटली आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है ना जहन में रखनी है। इसी वेबसाइट में यही टूल है। ठीक है, इससे आप जो पॉलिसी वायलेशन चेक करेंगे। ये पॉलिसी वायलेशन चेक करेगा, कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम लेने के बाद इसने बताया कि आर्टिकल कंटेन पॉलिसी वायलेशन, तो इसने कहा कि ये पॉलिसी वायलेशन है इसमें। देखें गाइस कितना ज़बरदस्त है। ये इसने बता दिया कि ये वर्ड आ रहा है और ये वाकई ही पॉलिसी को वायलेट करता है। तो हमें ऐसा काम ही नहीं करना जिससे एडसेंस जो है ना, एडसेंस का बूट हमारी वेबसाइट को रिजेक्ट करे और पॉलिसी वायलेशन का जो फेस देखने को मिले। ठीक है, देखें ये वाकई ही पॉलिसी वायलेशन आती है इस वर्ड में। अब इसने ये वर्ड लव है, इसमें इसने पॉलिसी वायलेशन क्यों दिखाई है। देखें ये जो आपका सेंटेंस है ना, इतना ये आपकी टून को, आर्टिकल की टून को इस तरह से शो कर रहा है गूगल में कि इसमें जो वर्ड है ना ये वाला, ये ऐसे शो कर रहा है कि जैसे इसमें पॉलिसी वायलेशन है। समझ आ रही है मेरी बात की। तो हमें इस वर्ड को भी हटा देना है, इस वर्ड को भी हटा देना है। यहाँ से जो ये वर्ड्स जो है ना आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, हमें ये भी क्लियर हो गया कि पॉलिसी वायलेशन इसमें आती है, तो हमें कौन सा। अब आपने क्या करना है, देखें अब आपने, मैं आपको यहाँ पर जो है ना, अब आपको मैं यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई है उसी को दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैंने इस टूल का यूज़ करके जो है ना कैसे
आर्टिकल्स डाले हैं, ठीक है। आप वर्डप्रेस के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने इसी वर्ड्स का टूल का यूज़ करके आर्टिकल डालने हैं। यहाँ से एक आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए, ये मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चैट जीपीटी का सहारा लेना है। वहाँ से आपने जो है ना टाइटल जनरेट करना है। टाइटल के बाद वहाँ से आपने एक थंबनेल क्रिएट करवाना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आपने एक थंबनेल इमेज देनी है, ठीक है। प्रॉपर उसकी ऑल टेक्स्ट, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। और आपने इमेज जो है ना इमेज अपलोड कर देनी है। समझ आ रही है मेरी बात की, ठीक है। जस्ट आपने थंबनेल इमेज देनी है और आपने आर्टिकल लिख देना। ये देखें, ये वहाँ से आर्टिकल मैंने बनाया और कितना ही ज़बरदस्त आर्टिकल है, ठीक है। सिर्फ टू द पॉइंट उसने आर्टिकल बना के दिया, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी, देखें, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है और 100% ह्यूमनाइज है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आर्टिकल जनरेट करना है। आप किसी भी किस्म का आर्टिकल जितना मर्जी लेंथी हो, यूट्यूब की वीडियो का टॉपिक पिक करें, ठीक है, और इस टूल का सहारा लें और आर्टिकल जनरेट करें। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई मसला है, क्वेश्चन है, तो आप मुझसे जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।